नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो डायरेक्ट रूप से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। चूंकि साथियों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप एक दिन में 5 प्रश्न को याद करते हैं तो आप अपनी परीक्षा तक यानी कि लगभग 45 से 50 दिन का समय है, तो 50 गुणे 5 कर लीजिए यानी कि 250 प्रश्न याद कर लेते हैं। और 250 प्रश्न अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको ना ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होने वाला है और ना ही सब्जेक्टिव में, क्योंकि 250 क्वेश्चन कम नहीं होते। ठीक है। और हम ऐसा दावा करते हैं कि जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे वह अभी से जब तक परीक्षा है तब तक जितने प्रश्न करवाएंगे वहीं से रहेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। 6 नंबर प्रश्न, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। उत्तर लिखेंगे, किसी चालक में प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देख रहे हैं साथियों, कितने सटीक सटीक शब्दों के साथ जो आपको तुरंत याद हो जाए और परीक्षा में लिखें तो जितने नंबर के प्रश्न है उतने नंबर आपको अवश्य मिले। ठीक है। वैसे वैसे उत्तर को हमने लिख रखा है कि किसी चालक में प्रति इकाई आयतन में जो आवेश रहता है ना उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर क्यूब होता है। इसका एसआई मात्रक अवश्य याद कर लें, कूलम्ब मीटर क्यूब होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दें। ठीक है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दें और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। साथियों, आपके पिछले वीडियो में 5 प्रश्नों की चर्चा की गई थी। वह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा है, आप वहां से अवश्य देख लेंगे। ठीक है। प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करें। तो उत्तर लिखेंगे कि किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संधारित्र की किसी प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है ना वह C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होती है। और साथियों, यह प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है कि ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखें। ओम जी के बारे में जानते हैं तो आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसका लिखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है। जैसे भी समानुपाती आई। ठीक है। भी बराबर आर आई हो गया, जहाँ पे आर नियतांक है और इसे प्रतिरोध कहते हैं, यानी भी बाई आई बराबर कांस्टेंट होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चालक के किन्हीं 3 गुणों को लिखें। कि किन्हीं हम चालक कह सकते हैं, ऐसे 3 गुण को लिख देना है। तो बिल्कुल सजा करके लिखेंगे कि चालक के 3 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, चालक विद्युत का सुचालक होता है, यानी जो भी चालक होगा ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो होंगे, यानी विद्युत प्रवाहित होगा। और जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी चालक जो हैं विद्युत के सुचालक हैं। और दूसरा, इसका उपयोग बिजली के तारों के रूप में किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बिजली के तारों के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं। मान लीजिए यह कोई यहाँ पे तार है, इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बहुत तेज गति से जा रहा है, लेकिन अगर प्रतिरोध रख जाए एकदम धीरे 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 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तथा चालकता क्या होती है? अधिक होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। चलिए, अगला 10 नंबर प्रश्न कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे
कि फ्लेमिंग वाला क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक याद करेंगे कि यदि हम अपने हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली पहली उंगली एवं मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आज का आपको क्लास बेहद पसंद आया होगा। आप इन सभी 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लेंगे, ठीक है। चूँकि लगभग हम 5 से 6 मिनट का समय लेते हैं आपके एक वीडियो पे और आपको 5 प्रश्न देते हैं। तो अधिक कम समय में अधिक प्रश्न आप लोग कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथियों एक बात और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।